दोस्तों ये ब्लॉग का पार्ट नंबर 8 वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम हमारे ब्लॉग में पेज हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट अस का है, डिस्क्लेमर का है, टर्म्स और कंडीशन का है और प्राइवेसी पॉलिसी का है। मैं आपको इस वीडियो में वो आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से अपने ब्लॉग में बिना किसी टाइप किए या बिना किसी हाथ से लिखे हुए तुरंत इन पेज को है आसानी से वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शायद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या इन पेज को हमारे ब्लॉग में क्रिएट करना जरूरी है क्या? तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये जरूरी है। यदि आप अपने ब्लॉग को एडसेंस से अप्रूवल कराना चाहते हो और पैसे अगर आप कमाना चाहते हो तो इन पेज को क्रिएट करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इन पेज के अभाव में आपका जो ब्लॉग है वो एडसेंस कभी भी अप्रूवल है वो नहीं करेगा। अतः एडसेंस से अप्रूवल कराने के लिए हमें इन पेजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए इन पेज को अपन कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। वहां पर मैं आपको और भी बातें हैं गहराई से बताता हूं और किस तरह से ये क्रिएट करते हैं उनके बारे में भी बताता हूं। लो फ्रेंड्स, अपना आगे हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर। यहां से अपने ब्लॉग के अंदर अपन प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन जैसे पेज हैं वो क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग में लॉगिन हो जाना है। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए हमारा मेन ब्लॉग है और इस ब्लॉग में हमने कॉन्टेक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर का, टर्म्स कंडीशन के जैसे पेज हैं वो सबसे टॉप में क्रिएट कर रखे हैं। अगर इसी ब्लॉग के अपन लास्ट में चले यानी फुटर में चले तो फुटर में भी हमने इस प्रकार के जो पेज हैं फ्रेंड्स वो हमने क्रिएट कर रखे हैं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि अलग अलग थीम की डिजाइन अलग अलग होती है, अलग अलग लेआउट होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस थीम में अगर ये टॉप पे है तो आप यहां से टॉप में क्रिएट कर सकते हैं। वो तो आपके ब्लॉग की थीम पे डिपेंड करता है कि ये पेज कहां पे जाके क्रिएट होंगे, वो भी मैं आपको यहां बताऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डेमो ब्लॉग है जिस पर मैं आपको ट्यूटोरियल देता हूं। इसी ब्लॉग के अंदर मैं आपको पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा और किस तरह से वो क्रिएट किए जाते हैं। और इसी पेज के अगर लास्ट में चले यानी फुटर में चले तो यहां पर भी देखिए हमने पेज के लिंक है वो डाल रखे हैं। अगर आपको फुटर के अंदर पेज लिंक डालना है तो आपने हमारा वो वीडियो देखा होगा, वीडियो आप देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, फुटर में पेज लिंक डालना कोई गलत बात नहीं है। आप ये जो टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज है कहीं पर भी डाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये नहीं डालना आता है तो हमारा जो लास्ट वाला वीडियो है, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब पे ब्लॉग कॉपीराइट रिमूव बाय नोनियाजी, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी जानकारी बताई है कि फुटर का जो क्रेडिट है वो कैसे रिमूव करे और फुटर के अंदर पेज लिंक है वो कैसे डाले, वो मैंने बताया, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन पेज है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज वो भी आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए यहां पर हमारा ये जो मेन ब्लॉग है, इसी ब्लॉग की जो लेआउट की सेटिंग है ब्लॉग की वो दिखाता हूं। देखिए अपन लेआउट पे जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहां देख सकते हो इसका लेआउट यहां ओपन हो गया। तो देखिए यहां पर एक चीज दे रखी है टॉप मेनू, यानी टॉप मेनू का मतलब ये है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए इस ब्लॉग के अंदर ये जो टॉप मेनू है टर्म्स कंडीशन का जो भी हमने डाल रखा है इसका मतलब टॉप मेनू है। ठीक है, तो यहां पे देखिए एडिट का ऑप्शन दे रखा है। अगर अपन इसे एडिट पे क्लिक करें फ्रेंड्स तो यहां से देखिए आप देखोगे कि यहां से आप पेज है वो क्रिएट कर सकते हो, यहां से डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जो ब्लॉग होता है उसके अंदर ये सेटिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमारा ये जो डेमो ब्लॉग है जिस पर मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूं, अगर इस ब्लॉग की थीम को अपन देखें तो आप यहां पे देख सकते हो कहीं पर भी इस प्रकार का जो टॉप मेनू का जो लिंक है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, अब इस ब्लॉग के अंदर देखिए फ्रेंड्स अपन दो जगह जो पेज है वो डालेंगे। ठीक है, एक तो अपन यहां पे डालेंगे, ठीक है, और दूसरा जो फुटर है, देखिए ये जो फुटर है यहां पर जो रिसेंट पेज है यहां पर भी अपन डालेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट के अंदर हमने जो फुटर के अंदर जो पेज लिंक दे रखे यहां पर अपने को जो पेज है उसके लिंक कैसे लिंक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब अपन पेज है वो क्रिएट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं आसान भाषा के अंदर। इसी डेमो वाले ब्लॉग की अपन लेआउट सेटिंग में चलते हैं, यानी अपने ब्लॉग की सेटिंग में अपन चलते हैं। अगर ये आप लुक देख रहे हो बिल्कुल नया वाला लुक है, अगर आप पुराने वाले लुक में काम कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ब्लॉग की सेटिंग में आके लेआउट में आना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पेज क्रिएट करना है। ठीक है, फिर अपन ये देखेंगे कि अपनी जो थीम है कहां पे अपने ये पेज है वो लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए आपको जो पेज वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए नए वाले लुक के अंदर आपको यहां पर न्यू पेज का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर पुराना वाला ब्लॉग है तो आपको यहां पे मिल जाएगा, लेकिन नए वाले लुक के अंदर आपको यहां पे मिलेगा। इस पर अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहां
यहाँ पर एक पेज के लिए हो गया। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने पेज का टाइटल डालना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर पेज क्रिएट करते समय एक बात को आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए आपने आज एक पेज है वो क्रिएट कर लिया, फिर उसे डिलीट कर लिया, फिर उसी नाम का आप दोबारा क्रिएट कर रहे हो तो उसी नाम का दोबारा क्रिएट नहीं होगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा इस चीज के बारे में। तो जब भी आप पेज क्रिएट करो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल डालना। तो चलिए सबसे पहले अपन कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अपने कंपोज में आना है और यहाँ पर भी आपको कॉन्टेक्ट एस लिखना है। देखिए साथियों इस तरह से आपको कॉन्टेक्ट जो एस है वो लिखना है। ये क्यों लिखना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पेज का लिंक बनेगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज का लिंक है प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है। जैसे इस ब्लॉग के अंदर ये खुल गया, आप यहाँ पे देखोगे इस लिंक को तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे ब्लॉग के अंदर आपने देखा होगा कि डायरेक्टली यहाँ पर आगे कुछ नाम है वो आ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दूसरा पेज है वो दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके आगे देखिए 95 और आ गया। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉग के अंदर पहले पेज इस नाम का क्रिएट किया गया था, यानी डिस्क्लेमर नाम का क्रिएट किया गया था, फिर डिलीट कर दिया। तो फिर अगर दोबारा हमने क्रिएट किया तो ब्लॉग ने ऑटोमेटिक ये यूआरएल इसका ले लिया। तो मैं आपको यहाँ कहूंगा कि जब भी आप ब्लॉग के अंदर इस तरह के पेज आप क्रिएट करो, प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेक्ट अस का, तो पहली बार क्रिएट करना, बार बार उसे डिलीट मत करना, उसे एडिट कर देना, लेकिन पेज को डिलीट मत करना, वरना उसका जो यूआरएल है वो सही नहीं आएगा और ये गूगल एसईओ की तरफ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने ये पेज है फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपको डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिटिंग, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका मतलब ये है अगर इसको अपन अलाउ कर देते हैं तो जैसे अपन पोस्ट डालते हैं तो पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं लोग, ठीक है। तो अपने पेज के अंदर इस तरह के कमेंट अपने को नहीं चाहिए तो आपको डू नॉट करना, ठीक है। चलिए डू नॉट करने के बाद इसको आपको पब्लिश करना। चलिए कंफर्म हमने कर दिया। सबसे पहले अपन 4 पेज है वो क्रिएट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसी तरह से आपको जो पेज है फ्रेंड्स आपको क्रिएट करने हैं। चलिए दूसरा जो पेज अपन टर्म्स कंडीशन का है वो क्रिएट कर लेते हैं और इसी तरह से आपको यहाँ पर भी टर्म्स कंडीशन लिखना है और आपको ऑप्शन में आना है और डू नॉट अलाउ पे क्लिक करना है, पब्लिश आपको करना है, ठीक है। चलिए ये क्रिएट होगा। अब अपन प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया, यहाँ पर भी हमने लिख दिया और इसको ऑप्शन कर दिया। चलो इस तरह से आपको बारी बारी करना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी ये कर देता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 5 पेज है वो क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं आसान तरीका। देखिए हर पेज के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है और ये हमारे ब्लॉग पे क्यों जरूरी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स अपन कॉन्टेक्ट अस वाले पेज को एडिट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ब्लॉग है, मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट अस पेज है, यानी कोई भी विजिटर यदि हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है, अगर वो हमसे संपर्क करना चाहता है तो कॉन्टेक्ट अस के जरिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। और ये गूगल भी कहता है अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेते हो तो हमारे ब्लॉग या हमारी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का पेज है वो होना चाहिए। अगर यूजर को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, अगर वो हमसे संपर्क करना चाहता है तो इस प्रकार का हमें पेज है, जो फोरम है, कॉन्टेक्ट जो फोरम है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से एक क्वेरी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेज हमने क्रिएट कर रखा है। तो इसी प्रकार का पेज ओपन क्रिएट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वैसे आप देखोगे तो YouTube पर आपको काफी प्रकार की वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर आपको कॉन्टेक्ट अस पेज क्रिएट करने के कई तरीके बताए जाते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं, वो भी है गूगल फोरम का। अब ये गूगल फोरम कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए सबसे पहले आपको करना क्या फ्रेंड्स, आपको गूगल में लिखना गूगल फोरम। तो इस तरह से गूगल फोरम ओपन हो जाएगा और यहां पर डायरेक्टली आप क्रिएट पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का जो लुक आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप देखिए यहां पे गो टू गूगल फोरम पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर आपको पहले से कुछ तो डिजाइन दी हुई है, आप इसी प्रकार की डिजाइन आप ले सकते हैं। अगर आप मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक आप ले सकते हैं। तो अपन एक ब्लैंक है वो क्रिएट करेंगे, इस पर अपन क्लिक करते हैं। चलिए यहां पर हमने क्लिक कर दिया। सबसे पहले आपको अपने गूगल फोरम का नाम देना है, ठीक है। जो भी जैसे कॉन्टेक्ट अस का हमें फोरम का नाम देना, तो यहां पे आप लिख सकते हो। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्टेक्ट अस है वो लिखता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से कॉन्टेक्ट अस का पेज हमने लिख दिया तो ये हमारा नाम हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक चीज आपको बताऊंगा, सबसे पहले हमें किस जित की जरूरत होती है जब कोई भी हमें संपर्क करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके नाम की जरूरत होती है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन आ रखा है, तो आपको यहां पे देखिए शॉर्ट आंसर वाला लेना है, ठीक है। शॉर्ट आंसर वाला लेना है और यहां पर डालना है योर नेम, ठीक है। सबसे पहले आपको योर नेम है वो लेना है, ठीक है, इस तरह से। और फिर देखिए यहां पर ये रिक्वायर्ड है क्या, कंपलसरी आपको करना है क्या, ठीक है। यहां पर ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे इस ब्लॉग की बात करें तो देखिए हमने यहां पे स्टार है वो लगा रखा है, इसके बगैर ये फॉर्म भरा नहीं जा सका, ठीक है। चलिए
तो ये हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पे योर नाम हमने कर दिया, तो अगला जो बंदा है वो इस पे अपना आंसर वो दे देगा। चलिए हमने एक ऐड कर लिया, अब अगला जो स्टेप है वो अपन इसमें ऐड करते हैं, फिर हमें जरूरत पड़ती है अगले की ईमेल की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जो प्लस का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको किस प्रकार का क्वेश्चन है वो चाहिए। तो यहाँ पर अपने को मल्टी चॉइस नहीं चाहिए, यहाँ पे अपने को केवल सिंगल चाहिए, यानी उसका मेल एड्रेस है वो चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे योर मेल आईडी अपन लिख देंगे, ठीक है। ये भी अपन कंपलसरी है वो कर देंगे, क्योंकि इसके अभाव में अपने अगले से संपर्क है वो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब अगली स्टेप करते हैं कि जैसे हमने नेम ले लिया, मेल ले ली, फिर क्या है, मैसेज चाहिए, अगले की समस्या चाहिए अपने को, अपने पास आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ है इसको एक्टिव करते हैं, और यहाँ पर अपन लिखते हैं योर मैसेज, MESSAG, ठीक है। अब अगला मैसेज यहाँ पे लिख देगा, और यहाँ पर रिक्वायर्ड अपन कर देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड जरूरी है, कंपलसरी हो गया। इसके अलावा अगर आप और भी फील्ड लेना चाहते हो, जैसे मोबाइल की अगर आप लेना चाहते हो, फोन नंबर आप देना चाहते हो, जैसे इस ब्लॉग की अपन बात करें, हमने यहाँ पर नेम है वो ले रखा है, मेल आईडी है वो ले रखा है, फोन नंबर है वो ले रखा है, आप इसी तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने यहाँ पर सारी जो फील्ड है वो कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड करना है। लेकिन इससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमने अगले से पूछा, और रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि इस गूगल फोरम के जरिए हमारे पास कितने बंदों ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, वहां से अपन रिस्पॉन्स है वो दे सकते हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे सेंड करना। सेंड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 2-3 तरह के आप मेल भी कर सकते हो, यहाँ से इसका लिंक भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो इम्बेड वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर एक कोड आ गया है, इस कोड को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको वापस अपने ब्लॉग में आना है, और कॉन्टेक्ट जो एस वाला पेज है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कंपोज व्यू आ रहा है और HTML आ रहा है। तो आपको HTML पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना, यहाँ पे लाके इसे पेस्ट है वो कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको इसे अपडेट करना है, इसका अंतर मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको वापस बैक में आना है। अब इस पेज को अपन देखते हैं, व्यू करते हैं, और व्यू करने पे आप देख सकते हो कि जो भी हमने जो कॉन्टेक्ट फॉर्म भरा था या जो हमने अभी क्रिएट किया, तो देखिए इस तरह से हमारी जो ब्लॉग है या साइट है इस पे लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बंदा हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो डायरेक्टली वो इस तरह से करेगा, और उसकी मेल आईडी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, फिर मैसेज है वो इस तरह से लिख देगा। चलिए मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए रिस्पांस आ गया। इसी रिस्पांस को अपन देखेंगे तो वापस देखिए हमारा, इसको मैं कैंसिल करता हूं, और देखिए ये रिस्पांस आ गया फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्पांस एक आ गया। और तो यहाँ से अपने को पता लग जाता है अपने गूगल फॉर्म के अंदर क्या आया था, किस तरह से आप देख सकते हो जो चीजें हमने लिखी थी वही की वही चीजें। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने ब्लॉग के अंदर अपन कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इन पेज को अपने ब्लॉग के ऊपर आपको शो करना है, तो देखिए ये हमारा ब्लॉग है, यहाँ पर कोई भी पेज हमें शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर सबसे फुटर के अंदर यहाँ पे है वो पेज है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, अपने ब्लॉग की सेटिंग में आपको जाना है, और यहाँ पर देखिए ये लेआउट है, इस लेआउट पे आपको क्लिक करना है, तो आपके ब्लॉग का लेआउट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड ए गजेट का ऑप्शन आ रहा है। ये जो साइड बार है ना, अपनी जो साइड बार है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखिए ये साइड बार है इसकी, ठीक है, राइट साइड बार है। अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अपन तो फुटर में करेंगे, तो आपको सबसे नीचे आना है और ऐड ए गजेट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए ऐड ए गजेट पे क्लिक कर दिया, एक पॉपअप ओपन होगा, और यहाँ पर आपको पेज वाला जो ऑप्शन है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देख सकते हो, देखिए फ्रेंड्स, ये पेज वाला है, प्लस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक कर लिया तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपके ब्लॉग के ऊपर ऑलरेडी इतने पेज हैं, आप इन पेज में से कौन सा पेज है आपके ब्लॉग पे आप दिखाना चाहते हो। तो अपन ये सभी है वो दिखाना चाहते हैं। चलिए इस तरह से हमने इसको क्लिक कर दिया और नीचे सेव पे क्लिक कर दिया। चलिए हमने सेव पे क्लिक कर दिया। अगर इस ब्लॉग को अपन रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस ब्लॉग को रिफ्रेश कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए सारे जो पेज हैं वो क्रिएट हो गए। अब इन्हीं पेज में एक एक करके अपन लिंक करेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो तो ये हमारे कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो ओपन हो गया। चलिए अगले पेज की बात करते हैं, टर्म्स और कंडीशन की। फ्रेंड्स देखिए एक एक को अपन लिंक करके भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वापस पेज वाले ऑप्शन में आता हूं। अब अपने ब्लॉग के लिए अपन टर्म्स और कंडीशन है वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले पेज को ओपन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, टर्म्स और कंडीशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है तो हमारी कुछ शर्तें होती हैं, हमारी कुछ कंडीशन होती हैं। उन कंडीशन को हमें उस यूजर को बताना पड़ता है कि ये हमारी शर्तें हैं, अगर इस प्रकार की कोई आप गलत हरकत करोगे, कोई एडल्ट कॉन्टेक्ट करोगे तो हम हमारी वेबसाइट है आपको ब्लॉक भी कर सकती है। तो इस तरह की हमारी कुछ शर्तें होती हैं, वही शर्तें। अब इन शर्तों को अपन लिखेंगे कैसे, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला
आपको क्या करना है, गूगल पे आपको टाइप करना है टर्म्स और कंडीशन। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, गूगल पे टाइप करना टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। तो यहां पर आप जैसे इसको सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट आपको ओपन होंगी, लेकिन मैं एक वेबसाइट के बारे में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। देखिए सबका काम एक ही है, कोई मतलब नहीं है, जैसा आप चाहो वैसी वेबसाइट से आप कर सकते हो। यहां पर मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, केवल आपको यहां समझाने के लिए बता रहा हूं। तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए यहां पर ऑप्शन आ रखा है, पहला ऑप्शन आ रखा है योर वेबसाइट। तो सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम को आपको डालना है, तो कंपनी का नाम आपके ब्लॉग या वेबसाइट का नाम हो जाएगा। फिर आपकी वेबसाइट का नाम आपको यहां पे डालना है, और फिर इसके बाद आपको अपने ब्लॉग का यूआरएल आपको यहां पे डालना है। और ब्लॉग का यूआरएल फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको अपने ब्लॉग में जाना है, और देखिए ब्लॉग के अंदर सबसे नीचे यहां पे देखिए व्यू ब्लॉग आपको यहां मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आप अपने ब्लॉग के जो लिंक है, यूआरएल है, कॉपी है, वो कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इसी को आपको यहां पे लाके पेस्ट कर देना। चलिए ठीक है, हमने यहां पे पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स, और अपनी कंपनी का नाम हमने ये लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको नेक्स्ट करना है। फिर यहां से आपकी जो कंट्री है फ्रेंड्स, आपको वो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और आपका जो मेल एड्रेस है फ्रेंड्स, आपको मेल एड्रेस यहां पे डालना है, ठीक है। चलिए ये करने के बाद जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपके ब्लॉग के लिए टर्म्स और कंडीशन फ्रेंड्स यहां से तैयार हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहां कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप वापस अपने ब्लॉग के अंदर आ जाएगा, जो भी टर्म्स कंडीशन वाला पेज है उसमें आप आ जाएगा, और यहां पर जो HTML वाला व्यू है इस पे आपको क्लिक करना है, और यहां पे ला करके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद अगर आप कंपोज वाला देखोगे तो आपको देखिए इस तरह से आपके ब्लॉग की टर्म्स और कंडीशन है वो दिखाई देंगे। इसे आपको अपडेट करना है, हमारा पेज है वो अपडेट हो गया। चलिए टर्म्स और कंडीशन भी हमने यहाँ पे लिख लिया बहुत ही आसान तरीके से। अब चलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। चलिए प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है, और डायरेक्टली अपन गूगल पे सर्च करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आपको सर्च करना है, इन सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो वहां से। और देखिए जैसे आप इसे सर्च करोगे तो देखिए एक वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेसी पॉलिसी की क्या जरूरत है हमें। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये है कि जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उस वेबसाइट की क्या क्या सूचनाएं, क्या क्या इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि गूगल या फिर एडसेंस ये जानना चाहता है कि जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनके कलेक्ट कर रहे हो, क्या वो इंफॉर्मेशन आप किसी दूसरे थर्ड पार्टी को शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आपकी पॉलिसी है, ठीक है। तो वही सारी चीजें इस पॉलिसी के अंदर आती हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, केवल आपको इस वेबसाइट की मदद से सारी चीजें वो ऑटोमेटिक लिख जाएगी। देखिए साथियों यहां पर जो भी प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी पेज के बारे में, ऑटोमेटिक जनरेटर के बारे में बता रहा हूं, अगर आप ये डायरेक्टली अपने ब्लॉग के अंदर क्रिएट करते हो तो आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल जाता है। यहां पर भी आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग का नाम है वो आपको यहां पे डालना है, ठीक है। ये और कंपनी के नेम के अंदर ब्लॉग का नाम डाल सकते हो, फिर आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम आप डाल सकते हो, और यहां पर आपका जो ब्लॉग का जो यूआरएल है वो आपको यहां पे डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर दो तीन बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्या पूछ रहा है, डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, तो आपको यहां पे यस करना है, ठीक है। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, तो फिलहाल अपना जो ब्लॉग है वो एडसेंस के लिए अप्रूवल में नहीं गया है, इसलिए हमें यहां पे नो ही करना है। चलिए अगला ऑप्शन आ रहा है डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो यहां पर भी आपको नो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको अपनी कंट्री है यहां से सिलेक्ट करनी है, अपना जो स्टेट है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है, फिर आपकी जो मेल है वो आपको यहां पे डालनी है, और जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ब्लॉग के लिए प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्रिएट हो जाएंगे, काफी सारी बड़ी है, ये आपको कॉपी करना है और इसको सेव करके रखना है, और यहां से कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, इसको भी आपको कॉपी कर लेना, ठीक है। वापस आपको अपने ब्लॉग में आना है प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज में, और यहां पर देखिए जो HTML व्यू है इस पे आपको क्लिक करना है, और यहां पे ला करके इसे पेस्ट है वो कर देना, ठीक है। इस तरह से फिर आपको वापस कंपोज में आना, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये पेस्ट हुआ है, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आपको पता लग जाएगा। आपको वापस अपडेट कर देना है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला काम भी अपना कंप्लीट हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, वापस बैक आता हूं, और अब अपन करते हैं यहां पे डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए इसको ओपन करते हैं इसी पेज को, और वापस आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद आपको यहां पे लिखना है डिस्क्लेमर जनरेटर। तो देखिए यहां पे वेबसाइट आ जाएगी disclaimergenerator.net, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए प्रोसेस वही है, सेम की सेम, कोई अलग नहीं है, बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप कर सकते हो, आपकी कंपनी का नाम है, आपका ब्लॉग का नाम है, आपके ब्लॉग का यूआरएल है, ये आपको डालना है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, अपनी कंट्री करना है, सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको डालना है, जनरेट आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से
से आपके पेज का या फिर आपके ब्लॉग का डिस्क्लेमर है वो भी क्रिएट हो गया। तो यहाँ से आपको इसे कॉपी करना है, वापस अपने ब्लॉग के अंदर आना है और ब्लॉग में आने के बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्टली HTML वाला जो व्यू है इसमें आके आपको ला करके इसे पेस्ट है वो कर देना फ्रेंड्स। चलिए हमने पेस्ट कर दिया और वापस कंपोज में देखते हैं कि कैसा ये दिखाई देगा। तो इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। चलिए इसको अपडेट करते हैं अपन और अपडेट करने के बाद वापस बैक आते। चलिए फ्रेंड्स अब अपने अगले पेज की बात करते हैं और अगला जो फाइनल जो पेज है फ्रेंड्स उसका नाम है अबाउट अस। देखिए अबाउट अस का मतलब ये है कि इस पेज के अंदर आपको अपने बारे में और अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको अबाउट अस का पेज दिखाऊं, देखिए हमारा ब्लॉग है और इस अबाउट अस में इस तरह का अबाउट अस हमने लिख रखा है। इसका मतलब ये है कोई भी विजिटर जब आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे विजिट करे तो उसको पता लग जाए कि वेबसाइट का ओनर कौन है या फिर इस वेबसाइट के अंदर हमें क्या क्या सामग्री, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में और अपने ब्लॉग या वेबसाइट के बारे में अबाउट अस के अंदर है वो लिखना पड़ता है। तो चलिए डायरेक्टली अपन अबाउट अस का जो पेज है उसको ओपन कर लेते हैं और डायरेक्टली इसी ब्लॉग से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। आप कर सकते हो, हमारे ब्लॉग से कोई दिक्कत नहीं है, केवल अपना ब्लॉग का नाम है वो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप अपनी मर्जी से है जो जैसा लिखना चाहो फ्रेंड्स वो आप लिख सकते हो। चलिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपडेट करना है और फिर आपको वापस आना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हम हमारे ब्लॉग के लिए जो भी पेज की जरूरत होती है उन सभी पेज को अपन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए वापस अपने ब्लॉग पे आते हैं और मैं यहां से फ्रेंड्स रिफ्रेश करता हूं यहाँ को और देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर अपन यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे देखिए ब्लॉग के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी है जो हमने क्रिएट की थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है। अब चलिए एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमारे ब्लॉग के फुटर के अंदर जो भी हमने लिंक डाल रखे हैं पेज के अंदर, तो ये लिंक अपन कैसे डालेंगे देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले आपको यहां से कॉपी करना है। ठीक है, यानी ये अपने पेज का लिंक है और कॉपी आपको यहां पे करना है। और किस पेज का है? ये प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज का लिंक है। अब आपको वापस अपने ब्लॉग की थीम में आना है। देखिए ब्लॉग की थीम का ऑप्शन आपको यहां मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पर देखिए एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एडिट HTML, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे आपके ब्लॉग की जो HTML पेज है वो ओपन हो जाएगा। चलिए यहां पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है और फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप या तो डायरेक्टली कॉपीराइट है वो आप कर सकते हो, जैसे हमारा ये ब्लॉग है सबसे लास्ट में अगर बात करें, देखिए यहां पर सबसे फुटर में अपन जाए लास्ट में तो देखिए हमने यहाँ पर टेक बाबा न्यूज है वो लिख रखा है। आपके ब्लॉग में जो सबसे लास्ट में नाम है उसी नाम से आप फाइंड आउट है वो कर सकते हो। चलिए मैं कॉपीराइट के नाम से फ्रेंड्स इसको फाइंड आउट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे कॉपीराइट है वो लिखता हूं फ्रेंड्स, आपको भी इस तरह से लिखना है। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है फुटर वाला कॉपीराइट। ठीक है, तो देखिए फुटर वाला कॉपीराइट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए जो भी हमने फुटर में डाल रखा है हमारे डेमो ब्लॉग के अंदर, जैसे कॉपीराइट टेक बाबा न्यूज है, ऑल राइट रेजिडुअल है, अबाउट अस, ये पेज के नेम हमने डाल रखे हैं और इन्हीं पेज के नेम के साथ अपने पेज का लिंक है वो कनेक्ट करेंगे। तो वापस आपको ब्लॉग की थीम के अंदर आना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखिए जो जो पेज के नेम हमने डाल रखे हैं जैसे प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है, टर्म्स कंडीशन है, सबके नाम आगे। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये अपना प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, इसके साथ अपने का जो लिंक है वो डालना है। तो ये देखिए हैश है, यहाँ पे लाके आपको पेस्ट कर देना है। ध्यान रखना जो href है इसके आगे या फिर इसी के अंदर आपको वो पेस्ट करना है। तो चलिए हमने पहले से कॉपी कर रखा है और डायरेक्टली से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से लिंक पेस्ट होगा। फिर इसी तरह से आपको जो डिस्क्लेमर जो पेज है उसमें आपको जाना है अपने ब्लॉग के अंदर। देखिए जैसे हमारा ये ब्लॉग है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा ब्लॉग है और जैसे डिस्क्लेमर वाला है इसको आप ओपन कर लीजिएगा। इसे आप ओपन करोगे तो इसका जो URL है वो भी आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। इसी तरह से URL आपको एक एक करके है कॉपी कर लेना है और ये वापस हैश वाली जगह आपको पेस्ट कर देना है। फिर जैसे टर्म्स कंडीशन वाला है तो आप अपने ब्लॉग में जाकर के टर्म्स कंडीशन वाला है वहां पे जाकर के भी आप डायरेक्टली से क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसको लिंक है कॉपी कर लीजिएगा, वापस थीम में आ जाएगा और टर्म्स वाले कंडीशन से पहले जो हैश दे रखा है यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दीजिए। ये सब करने के बाद आपको यहाँ से अपनी थीम को सेव करना है। ठीक है, सेव होने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने ब्लॉग को वापस रिफ्रेश करना है। चलिए मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद अपन फुटर वाले पेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जैसे प्राइवेसी पॉलिसी वाले पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि ओपन होता है कि नहीं है। तो देखिए हमारे ब्लॉग की प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है वो ओपन हो गया। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आप अपने ब्लॉग के राइट साइड में पेज के लिंक है वो डालना चाहते हो कि यहाँ आप दिखाना चाहते हो, शो आप करना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। आपको अपने ब्लॉग के थीम की लेआउट की सेटिंग में जाना है। देखिए ये लेआउट की सेटिंग, इसमें आपको जाना है तो राइट वाला जो सेक्शन है देख सकते हो यहाँ पे साइड बार राइट। ठीक है, तो ऐड ए गजेट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वापस यहाँ पर पेज वाला जो ऑप्शन है आपको फाइंड आउट करना। तो देखिए ये पेज वाला है, इस पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। कौन सा पेज आप शो करना चाहते हैं सब पे आप क्लिक कर लीजिएगा। हम सब दिखाना चाहते हैं, सेव कर दीजिएगा।
सेव करने के बाद आपको वापस अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करना है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे जो पेज हैं आप डायरेक्टली देखिए देख सकते हो यहाँ पे हमारे पेज हैं वो आ गए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम हमारे ब्लॉग के अंदर जो पेज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पेज क्रिएट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जब भी आप अपने ब्लॉग के अंदर इस तरह से पेज क्रिएट कर दो, क्रिएट करने के बाद अपने पेज का जो यूआरएल है गूगल कंसोल में आपको जरूर डालना है। अगर फ्रेंड्स आपको अपने ब्लॉग के पेज की यूआरएल को गूगल कंसोल में नहीं डालना आता तो हमारी पिछली वाली जो एसईओ वाली वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर ब्लॉग बाय नोनिया जी, तो देखिए जो एसईओ वाली जो हमारी वीडियो है ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने पूरी जानकारी दी है कि हमारे ब्लॉग के यूआरएल को या फिर हमारे ब्लॉग पोस्ट के यूआरएल को और ब्लॉग पेज के यूआरएल को किस तरह से गूगल कंसोल में डालते हैं। तो ये वीडियो देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। हालांकि वीडियो तो काफी लंबी बन गई दोस्तों, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम हमारे ब्लॉग के लिए जो पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि इन पेज को क्रिएट करने से यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स मुझे ये बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।